हेलो स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास इंग्लिश की पोएम नंबर 1 अ फोटोग्राफ बहुत ही लवली पोएम है। शर्ली टॉल्सन ने लिखी है। इस पोएम के फोटोग्राफ पोएम के समरी स्टैंजा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले फोटोग्राफ पोएम की समरी है। द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड शोन टू गर्ल्स कजन बेटी एंड डॉली। फोटोग्राफ कार्डबोर्ड पर पेस्ट है जिसमें दो गर्ल कजन बेटी एंड डॉली हु वेंट पैडलिंग इन द सी विद द पोएटस मदर के साथ सी में पैडलिंग करने गई हैं। ईच ऑफ देम वाज होल्डिंग वन ऑफ द हैंड्स। तीनों ने, दोनों कजन बेटी डॉली ने पोएटस की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। हु वाज अ बिग गर्ल ऑफ सम 12 years और सो एट दैट टाइम। उस समय जब ये फोटो ली गई थी, पोएटस की मदर लगभग 12 साल के करीब थी। हर अंकल हैड अ कैमरा। अंकल के हाथ में कैमरा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल फेसिंग द कैमरा। तीनों कैमरा की तरफ देख रही हैं फोटो लेने के लिए। दस द फोटोग्राफ प्रेजेंट्स थ्री स्माइलिंग फेसेस। उस फोटोग्राफ में तीनों का स्माइलिंग फेस नजर आएगा। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर इज स्वीट वन। और उस फोटोग्राफ में पोएट का स्वीट चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। इट वॉज ऑफ अ टाइम बिफोर शी वॉज बॉर्न। ये फोटो तब की है जब पोएट पैदा नहीं हुई थी। देयर फीट विच वर बीइंग वॉश्ड बाय सी वाटर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एकदम समुद्र का पानी आया और उन तीनों के पैरों को धो गया। हैव बीन फोटोग्राफ्ड along with the sea which appears to have changed less। वो फोटोग्राफ चेंज नहीं हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ पोएट की माँ का चेहरा थोड़ा चेंज हुआ है। द पोएट दस इनडायरेक्टली हिंट्स। इसलिए पोएट हमें इनडायरेक्टली हिंट करती है कि दैट हर मदर्स फेस हैज चेंज्ड ओवर द ईयर, कि पिछले कुछ सालों में उसकी माँ का चेहरा बदल गया है। पोएट्स मदर सम 20 और 30 years लेटर। पोएट की माँ कम से कम 20-30 साल बाद लाफ एट स्नैपशॉट को जब देखती है तो वो हंसती है। शी लाफ एट शी सीज द स्कैंटी ड्रेस। वो हंसती है, मुस्कुराती है अपने उन सुंदर कपड़ों को देखकर जो उसने उस फोटोग्राफ में पहने हुए हैं। हर लाफ्टर इज रियल एंड प्लेजेंट फॉर द पोएट। पोएट के लिए उस फोटोग्राफ में माँ की लाफ्टर बिल्कुल रियल है, वास्तविक है और सुखद है, खुशी देने वाली है। इट इज अ प्रीशियस मेमोरी फॉर हर। पोएट के लिए ये एक प्रीशियस, कीमती यादगार है। नाउ द पोएट्स मदर इज डेड। अब पोएट की माँ मर चुकी है। फॉर नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल इन द पिक्चर लिव्ड। जिस उम्र की लड़की वो पिक्चर में जीवित थी, उसको माँ को मरे हुए भी उतना समय हो गया है। द पोएट फील्स एट अ लॉस ऑफ वर्ड टू कमेंट ऑन दिस इवेंट हर डेथ। पोएट अपनी माँ की मौत पर किसी भी तरह का कमेंट करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। इट इज अ सोलमन मोमेंट एंड इट्स साइलेंस मेक्स हर साइलेंट। ये एक दुखद मोमेंट है जो पोएट को बिल्कुल खामोश कर देता है। Thus the poetess pays a tribute to her mother। इस तरीके से पोएटस, जो पोएट है शेरली टॉल्सन, वो अपनी माँ को ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इट इज अ ओल्ड फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ काफी ओल्ड है। दैट मूव्स हर टू साइलेंस। जो पोएट को चुप्पी यानी पोएट को खामोश कर देता है। पोएट उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। स्टैंजा है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। माँ अब काफी सालों से मर चुकी है। एज द गर्ल लिव्ड, जब गर्ल जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, ऐसे सर्कमस्टांसिस में, ऐसी परिस्थितियों में,
देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ऐसा कह पाना मुश्किल होगा, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। पोएट अब इस बात को लेकर, अपनी माँ की मौत को लेकर साइलेंस है, खामोश है, वो कुछ कहना नहीं चाहती। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट। ऑप्शन है शर्ली टॉल्सन, बी है टेड ह्यूजेस, सी है वॉल्ट विटमैन, डी है मार्कस नेटन। तो इस फोटोग्राफ पोएम का जो पोएटेस है वो है शर्ली टॉल्सन, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है द पोएटेस फेल्ड टू गिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। पोएटेस पूरी तरह से फेल्ड है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देने में टू हर डीप पेन, वो अपने मन की गहराई की जो पेन है, जो दुख है, उसको एक्सप्रेस करने में पूरी तरह से फेल्ड है, तो ब्लैंक्स में पेन आएगा। क्वेश्चन है द पोएटेस मदर ब्रीथ्ड हर लास्ट। पोएट की माँ ने अपनी आखिरी सांस ली थी 24 ईयर्स अगो, 24 साल पहले, 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले, या अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। तो पोएट की माँ ने आखिरी सांस 12 साल पहले ली थी। डी क्वेश्चन है द पोएटेस इज स्पीचलेस बिकॉज। पोएटेस यहाँ पर स्पीचलेस है, निशब्द, कुछ भी बोल नहीं पा रही, क्योंकि शी इज अफ्रेड ऑफ हर ऑन डेथ, क्या वो अपनी मौत से डरी हुई थी। ऑफ डीप पेन ड्यू टू हर मदर्स डेथ, क्योंकि माँ की मौत से उसके अंदर एक गहरा दर्द था। सी बोथ 1 and 2, क्या ये दोनों हैं। या फोर्थ नाइदर 1 नॉर 2, 1 और 2 दोनों नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑफ डीप पेन। पोएटेस स्पीचलेस थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, निशब्द थी, क्योंकि उसके अंदर गहरा दर्द था अपनी माँ की मौत की वजह से, तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन का इस फोटोग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इस पोएम में कार्डबोर्ड वर्ड क्या डिनोट करता है। वाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें स्नैपशॉट जो फोटोग्राफ थी वो लगाई गई थी। सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा में क्या कैप्चर हुआ था। क्वेश्चन 3 व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों से क्या नहीं बदला था। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करता है। क्वेश्चन 4 द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, को देखकर हंसती है, उस फोटो को देखकर हंसती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये लाफ क्या इंडिकेट करती है, कि इससे पोएट की माँ की पुरानी मेमोरी उसके दिमाग में आती है और वो उसको देखकर हंसती है कि कैसे वो बीच पर अपनी कजन बेटी और डॉली के साथ गई थी। क्वेश्चन 5 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ री एंड द लेबल इज ऑफ लॉस। री का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, तो माँ की मौत के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट पोएटेस के अंदर आई थी, उसके भार को हल्का करना पोएट के लिए बहुत ही लेबर्ड का काम था, बहुत ही डिफिकल्ट काम था। सिक्स व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू। इस पोएम में एक लाइन आई है दिस सर्कमस्टांसेस, ये क्या रेफर करता है। द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर, ये सर्कमस्टांसेस वो था जो पोएट की मदर की डेथ को दिखाता है। क्वेश्चन 7 द 3 स्टेंजा, इस पोएम में 3 स्टेंजा हैं, डिपिक्ट 3 डिफरेंस फेसेस, जो 3 अलग अलग फेस दिखाता है। नेम क्या है उनके। पहले स्टेंजा का फेस है कि द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, पोएट की बर्थ से पहले का वो पीरियड है। सेकंड स्टेंजा में द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, जब पोएट बचपन में छोटी थी। थर्ड पीरियड है, थर्ड फेस स्टेंजा का है पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, की मदर की डेथ के बाद का फेस है। क्वेश्चन 8 हाउ डिड द 3 गर्ल्स फेस द कैमरा, तीनों लड़कियों ने, पोएट की मदर, 2 कजन, बेटी डॉली, तीनों गर्ल्स ने कैमरा को कैसे फेस किया है। और लास्ट क्वेश्चन व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द पोएटेस एंड द पोएटेस मदर। इस पोएम को पढ़ने के बाद पोएटेस और पोएटेस की मदर
आफ्टर रीडिंग द पोएम पढ़ने के बाद आपका इन दोनों को लेकर आप पर क्या इंप्रेशन पड़ता है फोटोग्राफ पोएम को पढ़कर, तो आप बताइएगा। तो ये शर्ली टॉल्सन द्वारा लिखी एक पोएम अ फोटोग्राफ क्लास 11th इंग्लिश पोएम नंबर 1 समरी स्टैंजा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा। ये पोएम बहुत इजी है, छोटी सी है, स्मॉल पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम है। और आप हमारी बाकी वीडियो शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको इसी तरह के और भी चैप्टर्स मिलते रहेंगे।